Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL Season 9 special, and it is the grand finale of PSL Season 9. जब भी कोई लीग शुरू होती है इंतज़ार इस बात का होता है कि कब आएगा वो फाइनल का दिन, कब वो दोनों चैंपियंस आमने सामने खड़े होंगे और उन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, इस साल की चैंपियन कौन सी टीम होगी। एक तरफ है मुल्तान सुल्तान्स तो दूसरी तरफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान सुल्तान्स जो कि डोमिनेंट परफॉर्मेंस करती हुई ऑल द वे पीएसएल के लीग मैचेस में और फाइनल में आके पहुंची। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि हिकअप्स लेती फाइनल में पहुंची है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दोनों टीम्स ने दी हैं, आज का हम एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि आज का जो मुकाबला है वो बहुत ही कोई फियर्स मुकाबला होगा। और जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो 2018 वाज द लास्ट टाइम दैट वो फाइनल में आए थे और फाइनल में आके चैंपियन बन गए थे। क्या इस बार वो फिर से रिपीट कर सकेंगे? पिछले 5 साल की जो बुरी परफॉर्मेंस थी क्या उसको वेव ऑफ कर सकेंगे? ये सारे सवालात और उनके जवाबात आज हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे बात हुई है आज के फाइनल की, इस्लामाबाद चूँकि मुल्तान तो बिल्कुल आसानी के साथ आ गई फाइनल में, लेकिन इस्लामाबाद ने जो आखिरी 2-3 मैचेस खेले हैं, जिस तरीके से उन्होंने दिलचस्पी और सनसनीखेज और असाब शिकन मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंचे हैं, तो यकीनी तौर पर जैसा आपने कहा कि हम एक अच्छे और दिलचस्प फाइनल की तवक्को कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मिडल ऑर्डर में और जो उनके बॉलर्स जिस तरह से विकेटें ले रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज ज़रूर हो सकता है सवेरा मुल्तान के लिए भी। बिल्कुल एक चैलेंज हो सकता है। और जो मोमेंटम की हम बार बार बात करते हैं, फ्लो में टीम्स आ जाती हैं, उनका मोमेंटम बहुत अच्छा बन जाता है और जो रिकवर करना जानती हैं टीम्स उनको वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। खैर ये सारी बातें अब हम जो है अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे व्हाट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर मुल्तान सुल्तान और फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इंट्रोडक्शन कराने का सिलसिला शुरू करते हैं। जोर का जोड़ की पहले फैमिली मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं आप लोग? बिल्कुल जी। आप अब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्यों दोनों एक साथ क्यों नहीं कहते जैसे पहले कहते थे? रोज़ है रोज। पहले कहता था। साथ ही साथ जोर का जोड़ के पसंदीदा फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका रोज़ा नहीं है? मेरा भी रोज़ा है, पर मैं अभी बोलना शुरू किया क्योंकि शायद की तो अपनी कमिटमेंट्स होएंगी ना बोलने की, तो आई थिंक उसने एनर्जी सेव करने के लिए ये कुछ किया। एनर्जी सेव, ठीक है। फिर हमारे साथ मौजूद हैं जोर का जोड़ के एक और फैमिली मेंबर पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह की सलामती आप पे भी हो। थैंक यू। बहुत पीजे भाई ने इतनी बॉल क्रैम्पिंग की है ना, खराब की है, बॉल के नाखून ही उड़ चुके हैं। सही कह रहा है, पक्की बात है। उसी वजह से मैंने भी गौर से देखा, आपके तो नाखून ही नहीं है। कितना बॉल खराब करते थे आप। फिर बाद में ठीकरी पकड़ ली थी ना। एंड देन हमारे साथ मतलब कि वो इस वजह से खेले हैं। एंड देन हमारे साथ मौजूद हैं जोर का जोड़ के एक वो मेहमान जो कि अब फैमिली मेंबर बनते जा रहे हैं, अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? सबको सलाम, देखने वालों को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सो यस, पूछ लो, इन्होंने भी ठीकरी इस्तेमाल की। आता का नेचुरल था भाई। मुझे तो गेंद ही 10 ओवर 5-5 ओवर करते थे वसीम भाई और वकार भाई, तो 11वां ओवर मैं ही करता था, उधर से मुशी भाई आ जाते थे, हमें तो गेंद वही मिलता था, ना स्विंग होता था ना वो खुद ही नेचुरली हो जाता था, नहीं करते थे। नहीं अगर आप मैं रोजे से यार सीरियस ही हो गए। सीरियस नहीं होता, करते थे, कोई बात नहीं, बोलो करते थे, हो जाता था। लाला मुझे नहीं मिलता था, मुझे मिला गेंद बना हुआ नहीं मिलता था। नहीं गेंद नहीं आप बना के देते थे, वो आस्ता तो कितना रोजे में छुपाएगा। सो मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक फाइनल, एक दो वो टीम्स मुल्तान सुल्तान, एवरीवन वाज रूटिंग फॉर मुल्तान सुल्तान, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत कम लोग नाम ले रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लाला क्या
थ्रेट है मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से, किस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की उस मोमेंटम से बचे मुल्तान सुल्तान? सवेरे देखिए मैच बड़ा है, फाइनल है, ठीक है ना, इसी ट्रॉफी के लिए लड़ते रहे पूरा एक महीना। और अच्छी बात नज़र आ रही है इस्लामाबाद के अंदर के जो लास्ट 2 मैचेस खेले हैं वो बहुत अच्छे मैचेस खेले हैं ऑनेस्टली। और जो हाईएस्ट टोटल था वो ऑलमोस्ट उन्होंने चेस कर लिया था, हाईएस्ट टोटल चेस किया हुआ, सॉरी चेस किया हुआ उन्होंने, और इन्हीं के खिलाफ किया है, Yes. मुल्तान के खिलाफ ही किया है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप किसी टीम के खिलाफ अच्छा करते हो फिर दोबारा उसी इवेंट के अंदर आप उनको फेस करते हो तो आप अपनी पास की परफॉर्मेंस लाजमी याद करते हैं, या मीटिंग के अंदर वो बात लाजमी करते हैं कि हम इनसे जीते हैं, तो वो उस कॉन्फिडेंस, उस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ वो ग्राउंड के अंदर सारी टीम उतरेगी। और खासतौर पर जो लास्ट मैच खेले हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले हैं। मुल्तान नो डाउट कि इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम नजर आ रही है। स्पिनर्स, मेन रोल जो स्पिनर्स का है वो उनके पास बेस्ट स्पिनर्स और अच्छे परफॉर्मर, हाईएस्ट विकेट टेकर उसामा मीर इस वक्त उनके पास बेस्ट स्पिनर बैठा हुआ है, खुशदिल को बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर किसी को थोड़ा एज दूंगा तो मुल्तान को इसलिए दूंगा क्योंकि कप्तानी का एक्सपीरियंस, जो डिसीजन इस वक्त रिजवान को लेते हुए मैंने देखा ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और सारे प्लेयरों को अपने साथ जेल करके, पूरी टीम को जेल करके वो लड़का लेके चल रहा है। और जो मुशी भाई भी खेले हुए उनके साथ, मैं जो उसको लड़के को जानता हूँ या उसको मैंने हमेशा रिजवान को मैंने सपोर्ट की है, वो इसी वजह से इवन कि पाकिस्तान टीम के लिए मैं सपोर्ट करता था एज ए कैप्टन उसको। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ना वो गिरता है ना वो गिरने देता है, उसका अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत तगड़ा है, वो पॉजिटिव रहता है। जब कप्तान ग्राउंड के अंदर हिलना जुलना कर रहा होता है तो सारे प्लेयर्स उसको देख के वैसे ही एनर्जेटिक हो जाते हैं सारे, तो ये उसका प्लस पॉइंट है और इस चीज़ का एडवांटेज मैं समझता हूँ कि फाइनल में होगा, मुल्तान सुल्तान को जाएगा। बट एक स्लो पीरियड फॉर मुल्तान सुल्तान बिकॉज ऑब्वियसली क्वालिफाई खेल के दे हैड अ वेरी लॉन्ग गैप और अब वापस आ रहे हैं, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि उस फ्लो में अभी खेलती भी आ रही है, एक दिन का गैप मिला, वुड दैट मेक अ डिफरेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं इतना नहीं पड़ता क्योंकि आपको कई दफ़ा ब्रेक एक्चुअली उनके लिए अच्छी है क्योंकि वो बैक टू बैक मैचेस खेले होते, फटीक हुए, उनकी टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थी। तो जो उनके फास्ट बॉलर है मोहम्मद अली स्पेशली, उनके जैसे शायद ने कहा ना, उनका मैच विनर जो स्पिनर है वो सबसे ज़्यादा विकेट लेकर उसामा मीर बैठा हुआ है, सेकंड पे मोहम्मद अली है। अच्छा, दोनों की इसलिए परफॉर्मेंस ज़रूरी है फाइनल में क्योंकि दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर है ऑलमोस्ट, तो ये रेस्ट जो है ना, ये इतना एक्चुअली मुल्तान सुल्तान को ये रेस्ट चाहिए था। अब आगे जो शायद ने बात की, जो आप लोग बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इधर से उधर जाते हुए, ब्रेक के बाद ना बात करें। बिल्कुल, ब्रेक पे जाते हैं अभी और जो है फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL Season 9 Special 8 is the grand finale, Multan Sultans versus Islamabad United। और पीजे मीर साहब, जब मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं उस वक्त जिस तरह इन दोनों की कम्पिटिटिवनेस है, ऑब्वियसली रिजवान की बात की, लाला ने शादाब और रिजवान के कंपटीशन की बात की, जिस तरह रिजवान की हम देख रहे कैप्टनसी ज़्यादा सॉर्टेड है, बट जिस पढ़ाओ से गुजरती हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड आई है, क्या वहाँ एक एज इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिलता है आपके ख्याल में? जिस इंथुजियाज्म से आई है वो और उन्होंने अपनी स्किल्स दिखाई हैं, वेल डन। लेकिन ये एक फिनाली है और फिनाली के अंदर आई थिंक बोथ विल ट्राई देयर बेस्ट, लेकिन जिस तरीके से देखो जब प्ले ऑफ्स देखा, ये बेसिकली एंटी क्लाइमैक्स थे। आपका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ी फाइट होगी, ऐसी कोई फाइट नहीं हुई है, ये लो स्कोर्स, बट ये जो है गेम सेकंड एलिमिनेटर के अलावा और किसी में फाइट नहीं देखी। सो इसके अंदर आई थिंक वी विल एक्सपेक्ट अ गुड मैच, एटलीस्ट फॉर द पीपल यू नो जो कराची के एक्सपेक्ट करें भरेगा आज, अल्लाह करे भरे। इतने से स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, वैसे दिस इज अ वेरी बिग डिबेट, दिस इज अ वेरी बिग डिबेट। अता साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, बट उससे पहले लाला, व्हाट इज रॉन्ग? नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, अब तो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची भी नहीं बोल सकते, अब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? मार्केटिंग टीम सवेरे ये तो पीएसएल की बात कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनल मैच में क्राउड नहीं देखा। बिल्कुल सही बात की। और कितनी दफा हम इस प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं कराची के क्राउड के हवाले से, हमने कहा कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन रीजन नजर नहीं आ रहा, लोग आ नहीं रहे। ठीक है, और इवन कि जिस तरह पीएसएल अभी इंटरनेशनल मैचों में कितनी सीरीज हुई है, वहाँ पे हमने क्राउड देखा ही नहीं है। आपका लाहौर और पिंडी का क्राउड सबसे ज्यादा होता है, तो आई मीन की वजह में समझ ही नहीं आ रही।
मार्केटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आधे से ज्यादा PSL तो पंजाब में हो गया, देन फिर कराची गया है, तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी हमें। बिल्कुल, शायद स्कूल्स को लाना चाहिए, इनको आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ पीजे भाई कि आप फ्री कर दें एंट्री। हम टिकटों से कितना पैसा बना लेंगे, मुझे ये बनाए, हम है ही नहीं, क्या बना लेंगे, करोड़ रुपया बना लेंगे, 1.5-2 करोड़ कर दो, चलो पैसा कुछ नहीं बनता टिकटों से। आप बच्चों को आने दें, आप इनवाइट करें सारों को जी, फ्री टिकट्स करें। और हम जब कभी कभार टिकट मांगते हैं बोर्ड से तो कहते हैं वी विल ट्राई, मतलब इतना कोई बिजी है, टिकट ही कोई नहीं है और खाली पूरा जो स्टेडियम खाली। खैर, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, जी अताउर रहमान साहब, जैसे आज फाइनल की बात है, आप मोहम्मद अली एक ऐसे बॉलर हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि वो टेस्ट मैच बॉलर हैं, उनका आगाज़ भी वहीं से हुआ, लेकिन यहाँ पर T20 में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक टॉप विकेट टेकर्स में नज़र आते हैं, जैसे उसामा में स्पिनर्स में है, तो मुल्तान की तरफ से मोहम्मद अली वहाँ पर नज़र आते हैं। तो कितना आपके ख्याल में अंडर लाइट्स आज फास्ट बॉलर्स का आपस में मुकाबला होगा पहले 6 ओवर्स में बिलखसूस? हाँ देखिए हाफिज़ जी, फास्ट बॉलर अगर आपको गेंद करना आता है ना, नया गेंद, तो आप आउट कर सकते हैं। और मोहम्मद अली ने जिस तरह परफॉर्म किया है, उसको गेंद करना आता है, क्योंकि इतने मैचेस खेला है, वरना एक दो मैच के बाद बॉलर एक्सपोज हो जाता है। अच्छा, एक और कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, नसीम भी दूसरी तरफ है ना, तो जैसे अभी चंद दिन पहले मुश्ताक अहमद साहब आपने बात की थी कि वो बॉल नसीम का गिरता उस जगह पर नहीं जहाँ पे आउट, बीट ज़रूर होते हैं, हाँ बहुत अच्छा बॉल, ये ज़रा ज़रूर बताएं, चूँकि आप फास्ट बॉलर हैं, कौन सी लेंथ आपके ख्याल में बहुत अच्छी है जहाँ पर बीट होने की बजाय कनेक्ट हो बॉल? नसीम का बॉल बीट हो जाता है, अवे करता है थोड़ा, किस जगह पर लेंथ आपके ख्याल में? हाँ, उसकी लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ होना चाहिए, लेकिन आगे एयर में थोड़ा सा फेंकना चाहिए। जब तक बैट्समैन खेलेगा नहीं, और होती हैं 3 विकेटें, यहाँ से आप बॉल करेंगे ना, तो अगर आपका बॉल यहाँ से फिनिश हो रहा है ना फर्स्ट स्टंप्स पर, तो वहाँ से चांस हो, वहाँ से, क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी आपके लिए ये यहाँ पे कमिट कर गया, तो यहाँ से फिर आपको, अगर आपकी स्विंग आपकी अच्छी है ना, तो वहाँ से फिर आपको एज मिल सकता है। लेकिन जो फर्स्ट जिसकी लाइन अच्छी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और एयर में उसका गेंद हिलता है, तो बैट्समैन को रिसीव करते हुए, क्योंकि बाद बैट्समैन होते हैं वो फ्रंट फुट अच्छा खेलते हैं और बाद बैक फुट पे अच्छा खेलते हैं, तो वो बॉलर को रीड करना चाहिए कि इसका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल। हम थोड़ा पता नहीं मसरे थे, मैं बताते हैं। अता की तीनों फिंगर पता क्या थी, स्टंप से ज्यादा लग रही थी, इतनी लंबी उंगलियां, ऐसी हंसी आ रही थी ना, वो तू यूं करता ना, इसकी स्टंप ऐसी हिल रही थी, और विकेटों से लंबी लग रही थी। बताया था आने, बिल्कुल ठीक है, मगर मैं और शायद इसलिए हंस रहे थे कि तीनों विकेटें ना ऐसे लग रही थी सच्ची मुच्ची की विकेटें, और हिल रही थी, गिर रही थी, हवा चल रही थी ना। अगर आगे बहुत अच्छा है और अगर पीछे भी बहुत अच्छा है, फिर गेंद कहाँ करे? वो खिंचा हुआ गेंद करना चाहिए, क्योंकि वनडे में दुआ करनी चाहिए। दुआ का कहने का मतलब ये है कि बैट्समैन नया बॉल बल्ले से खेले, बॉलर को वहां, बॉलर वही अच्छा होता है शायद, उसमें चांस होता है। हाँ, बॉलर वही अच्छा होता है नया गेंद जिसको जो बैट्समैन खेले। ठीक है, ऑफ स्टंप ये आपने बॉल को जाया कर देते हैं। ठीक है, अच्छा बॉलर जो होता है ना, वो बैट्समैन को नया गेंद खिलाता है। ये जो नया गेंद आगे से कुछ भी हो सकता है, कोई भी, ये एक बात मैं बता दूं कि कोई बंदा कहे ना कि मैं नया गेंद दोनों तरफ कर सकता हूँ, नहीं, नया गेंद आपको कंट्रोल आता हो, अच्छा आप पिच करें, नया गेंद खुद हो जाता है। ओके, अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अच्छे एरिया में करो, बॉल खुद होता है। हाँ, खुद हो जाता है, क्योंकि नया गेंद बाद दफा आपको पता नहीं होता, पड़ के बाहर निकल जाता है और वहीं से अंदर आ जाता है। ये वैसे अता जो बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद आसिफ नेशनल बैंक से मेरे साथ बहुत खेला हुआ है, और पाकिस्तान से 1 साल तक उसको नहीं पता चला कि वो उसकी लाइन लेंथ इतनी इफेक्टिव थी कि वो अगर आप मिस करते हो तो वो आपको आउट कर देता था, उसका बॉल जाया नहीं होता था। जो लाइन लेंथ की अता बात कर रहे हैं, शायद ने कहा ना कि अता का कहने का मतलब, आप जेसन रॉय की विकेट देख लें कोयटा ग्लेडिएटर के, जब इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, नसीम ने उसको स्लिप में आउट किया, वो कैसे आउट किया, बिल्कुल मुंह में, हाफ वॉली था, चौके वाला बॉल। नसीम की क्योंकि सीम होता है, स्विंग नहीं होता, इसका स्विंग जो होता है ना वो बहुत पीछे से होता है, सीम इसका अच्छा होता है आसिफ की तरह। जिस बंदे का सीम अच्छा होना, और ये था कि बात बिल्कुल ठीक है, कई दफ़ा आपका रिस्क अंदर खुद ही लग जाता है। इसको क्रिकेट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने सामने मिड ऑफ
और मिड ऑफ के अंदर चौके खाने। अगर नसीम ये सोच के बॉलिंग करेगा कि मुझे यहाँ पे चौके पड़ेंगे, आप देखिएगा 2-3 ओवरों में 2-3 फटका देगा वो। और स्पेशली रिजवान के बारे में, रिजवान इस एरिया में इतना तगड़ा नहीं है, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ में उसकी सारी शॉटेज और लेंथ बॉल की वो पिक करता है या उसको ब्लॉक करके सिंगल ले लेता है। उसके बस शायद भाई मैं आपको मुशीब भाई देता हूँ कि शहीनशाह अफरीदी इसने हमेशा गेंद आगे की है और आगे से गेंद खुद एयर में भी बीट हो जाता है, स्विंग हो जाता है, मुंह से स्विंग हो जाता है। पुराना गेंद उस तरह नहीं होता, पुराने बॉल बल्ले में आ जाता है। नहीं, वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक ये मैच में कंपटीशन में आपके स्किल लेवल तो बहुत तगड़े चाहिए, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ एरर फाइनल में ना फिनाले में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर इतना कम रह जाता है कि आपने एक बॉल के ऊपर एक मैजिक बॉल, इफ यू गेट रिजवान आउट इन फर्स्ट 2 ओवर्स, यू तकरीबन 50% ना आप गेम के अंदर निकल जाते हो आप उसके, क्योंकि वो मेन बंदा है। वो कई दफा लोग उसको कहते हैं लंबा जाता है, थोड़ा स्लो खेलता है। अगर वो और बाबर आउट, जिस मैच में बाबर पेशावर ज़ल्मी से और ये मुल्तान सुल्तान से आउट हुआ है, इनकी टीम ने वो स्कोर नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकियों को सिर्फ अपने अपने मार्जिन में, इफ्तिखार को 15-20 बॉल चाहिए होते हैं कई दफा। आपके आजम खान को अगर देखा जाए तो उसको 20-30-40 बॉलों से ज्यादा अगर 10 के ओवर मिलते हैं ना, तो ही डजंट अंडरस्टैंड हिज गेम, नहीं खेल सकते वो, उस तरह अपना गियर नहीं शिफ्ट कर सकते। बिल्कुल सही बात। और ये क्रिकेट में जो फाइनल आता है ना, फाइनल में जिस तरह हम बात कर रहे हैं जिनके मेन बॉलर्स हैं उनका रोल, और ये मैच अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। जो कराची की पिच है वो बहुत अच्छी पिच है। आई थिंक मुझे लगता है कि टॉस जीत के यहाँ पे स्कोर रन्स करके ऑपोजिशन को अंदर डालना चाहिए। So, जो टॉस जीते यानी उसको बैट फर्स्ट मुझे तो फाइनल वाले मैच अगर बॉल गीला हो गया फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल ड्यू नहीं पड़ रही है, क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि कोई अभी तक कोई मैच में ड्यू नहीं पड़ी। अगर शायद भाई चले, अब गीला गेंद जो होता है ना, उसका भी बता देता हूँ कि वो स्विंग नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दफ़ा हमारे फास्ट बॉलर ये करते हैं कि गेंद आगे करते हैं, ठीक है, ताकि इसको वो बॉल जो है ना वो बल्ले में आता है, क्योंकि स्किट कर रहा होता है ना। उसके लिए बेस्ट जो लाइन होती है वो खींची हुई लाइन होती है, ठीक है। खींची हुआ लाइन जब आप करेंगे ना थोड़ा सा वे फ्रॉम द बॉडी, तो वहाँ से गेंद बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिस टाइमिंग होने का बड़ा खदशा होता है ना, मिस टाइम होता है। कोई बैट्समैन बाद स्लो जाता है तो वहाँ से स्किट करता है, लो भी रहता है, मिस टाइमिंग हो जाती है। तो ये एक तरीका है नया गीला गेंद अगर हो जाए तो उसके करने का। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि बैटिंग करनी चाहिए पहले टॉस जीत के? आई थिंक शायद मुझे तो यही लगता है कि बड़े मैच में ना प्रेशर, जो स्कोरों का प्रेशर 160 भी आपने किया हो ना मरते मराते, अगर 160 पे भी हो ना तो 1-2 विकेटें ऊपर से आप ले लें तो 160-190 बन जाता है। आप खेले हुए इतना, क्वेश्चन तो आपसे करना चाहिए हमें कि एज ए बैट्समैन इफ़ यू आर चेजिंग और आपकी 1-2 विकेटें गिर जाती हैं और आप ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हो, What is your feeling? Even you are thinking कि ये 160 करना है और उनकी बॉलिंग है, हमारी 2 विकेटें गिर गई। What do you think as a batsman? भाई, ये बड़े मैच की आप बात, हर एक की अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना। अगर बड़ा मैच है जो भी है, जो टॉस के ऊपर मैं मैच कभी नहीं लेके जाता कि मैं अगर टॉस हार गया तो मैं मैच हार गया, नहीं। चाहे बैटिंग हो या ना हो, असल चीज ये कि अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हो, चलो आपसे पूछता हूँ, अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हो, बैक टू बैक विकेटें गिर गई हैं, तो आप तो वैसे ही अंडर प्रेशर आ जाओगे। जो आपने टारगेट सोचा है उस पर खेलोगे नहीं, थोड़ा सर्वाइव करने की कोशिश करोगे, तो सेकंड इनिंग में भी तो ये चीज हो सकती है। ये पॉइंट तो अच्छा है। अगर मैं पहली इनिंग्स में ये शायद होता है कि अगर 2 विकेटें आपकी गिर जाती है ना ऊपर नीचे, आपके पास ना पार्टनरशिप लगाने का टाइम मिल जाता है। तो सेकंड इनिंग में क्या पार्टनरशिप नहीं, उसमें पता है क्या होता है, जैसे डॉट बॉल होते हैं आपको टारगेट चेज करना, रन रेट को मेंटेन, रन रेट को जैसे आप देखते हो ना 9 पे पहुंच गई, 10 पे पहुंच गई, वो एक रन रेट का जो प्रेशर होता है ना, वो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर पड़ जाता है। 2 ओवर आप आराम से खेलोगे ना, ठीक कह रहे हो, ठीक है, पार्टनरशिप बिल्टअप हो गई, आप पार्टनरशिप बिल्टअप कर रहे हो, एवरेज आ गई 11 की, वो 11 की एवरेज बंदे को एकदम पैनिक क्रिएट कर देती है और उसमें फिर आपकी विकेटें और गिरने के, मतलब बेस्ट डिसीजन यही है कि टॉस जीत। आप देखो ना कि अगर जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर आपकी पहले बैटिंग करते 2 विकेटें गिर जाती हैं, 2 विकेटों के बाद तीसरा चौथा बंदा कहता है यार 130 पे खड़े करें, 130 फाइटिंग स्कोर है। आप 130 पे आपने आराम से 3-4 डॉट बॉल के लिए सिंगलें मिल गई, 2 मिल गई, 2 बड़े ओवर मिल गए, पता लगा जी 160-150 कर दिया। इसमें बैटिंग सेकंड करते हुए ये मार्जिन खत्म हो जाता है आपके पास कि आपका जो स्कोर का बोर्ड का प्रेशर होता है ना इंक्रीज हो रहा था। यार तो 10 ओवरों में अभी 100 चाहिए, ये थोड़ी देख रहे हैं कि 60 बॉलों में 100 चाहिए। आप 10 ओवरों में आप 100 का सोचते हो ना, उधर फंस जाता है बंदा, क्योंकि 10 के ऊपर ना
10 रन ओवर चाहिए। वहाँ पर आके जितनी भी बात कर लेते इसके दिमाग का खेल है, दिमाग का आप जैसा सोचोगे वैसा वैसा ही। नहीं, ऑब्वियसली आपने मेंटली जिस तरह कंट्रोल करना है सिनेरियो को और सिचुएशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये एक और बर्डन है क्या मुल्तान सुल्तान्स पे इस बात का कि ओवर डिपेंडेंसी है मोहम्मद रिजवान के ऊपर, जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि दूसरी जो टीम्स है, ऑपोजिशन जो है, वो टारगेट ही सबसे पहले ये करे कि रिजवान को आउट करते हैं कि हमारे लिए आसानी हो जाए। मुल्तान सुल्तान उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाता। सवेरा मेन प्लेयर है आपका, वो सिर्फ PSL का नहीं, पाकिस्तान टीम का, मुल्तान का नहीं है, पाकिस्तान टीम का भी मेन प्लेयर है। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर बाबर की अगर मैं बात करता हूँ, हमेशा बाबर जितना कंसिस्टेंट प्लेयर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। इतनी परफॉर्मेंसेज है माशाल्लाह उसकी। तो इसी तरह रिजवान दूसरे नंबर पे आता है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है ये लोग। तो वो जब विकेट पे खड़ा रहेगा तो बॉलर और टीम कप्तान यही सोचेगा ना कि यार इसको तो आउट करो, ये परफॉर्मर अभी PSL के सारे मैचों में वो परफॉर्म करते हुए आ रहा है आपका रिजवान। तो कप्तान का आउट होके ड्रेसिंग रूम भिजवाना, टीम का मोराल और दूसरी टीम का अपोजिशन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। परफॉर्मर भी है, कप्तान भी है। अच्छा, अब ऐसी बात नहीं है कि रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया तो टीम उनकी इतनी अच्छी नहीं है। रिजवान आउट भी हो चुका है, लेकिन उनकी टीम बड़ी तगड़ी टीम है। उनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें, बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, और इंडिविजुअल हर लड़के ने परफॉर्म किया है। और हम उस्मान खान को भूल रहे हैं। उस्मान खान जो 2 सेंचुरी, 2 सेंचुरियां, एक हाफ सेंचुरी, बिल्कुल। और ठीक है, फॉर्म में वो बच्चा तो कॉम्बिनेशन तो बहुत स्ट्रांग है इनका। इवन बैटिंग बॉलिंग हर लिहाज से मुशी भाई बहुत तगड़ी टीम है, इसलिए तो सबसे ऊपर है। एक्चुअली डिजर्व यही करती है, अगर देखा जाए तो यही करती है। जिस तरह परफॉर्मेंसेस हुई, जिस तरह उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, और जिस तरह हम सारे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, यूनाइटेड होके खेलती है, और रिजवान बहुत इनको जेल करके रखा हुआ है। तो यूनाइटेड होके आज यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलेगी कि नहीं खेलेगी? बस ये इसका आज का क्योंकि रिजवान की लीडरशिप यहाँ पे पता चली, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी लीडरशिप बहुत तगड़ी है। ये ड्रेस रूम के कंट्रोल करता है, ड्रेस रूम में खेला हुआ, शायद भी खेला हुआ, इसके साथ मैं भी हूँ, इसे ड्रेस रूम शेयर किया। ही डजंट शाई, इवन ही डजंट स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, बट अंदर बैठ के अपने ओवरसीज प्लेयर को और अपने प्लेयरों को, डजंट मैटर अगर शाहिद बैठा है, मुश्ताक बैठा है, एंडी फ्लावर बैठा है, ही सेज हिज ओपिनियन, कम्युनिकेट करता है और अपनी राय को रखता है। उसके कोई झाका नहीं है, उसकी गेम रिफ्लेक्ट करती है उसकी गेम। अब जिस तरह उस्मान खान की बात करी, इसका आउट होना इस्लामिक यूनाइटेड के लिए इसलिए जरूरी है कि उस्मान खान को तब नहीं पता चलना कि अब रिजवान आउट हो गया, मैं क्या करना है, क्योंकि उन लोगों को 200 उसने किया तो रिजवान इर्द गिर्द खेलता रहा उसके, क्योंकि सिंगले लेता है, दुक्का लेता रहा, उसके ऊपर उसका प्रेशर ऑफ हो जाता था। क्योंकि रिजवान, इसलिए मैं कहता हूँ कनिंग है, ही इज स्मार्ट कनिंग, पॉजिटिव कनिंग, कि वो सिचुएशन को बहुत जल्दी रीड करता है। बाबर भी ये करता है। बाबर क्यों कंसिस्टेंट है, वो सिचुएशन को रीड करता है कि साइम के लग रहे हैं। पिछले मैच में आप देखा साइम ने कितना किया है, आपने 50 किया, साइम ने ठा 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 कितना भी किया, छिक्के मार रहा था, उसने एक दफा चांस नहीं लिया। बाबर आजम थक करके सिंगल मारता था, चले जाता, सिंगल मारता था। जब वो साइम अयूब आउट हुआ, उससे आउट होने से पहले क्या किया उसने, फिर खुद चांस लिया, जहां पे वो आउट हुआ वहां पे वो मिस्टेक करके। बिल्कुल, जो ये जिस तरह लेकर चलना है मैच को, और जिस तरह रिजवान लेकर चल रहे हैं, बट साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुल्तान सुल्तान्स का, उसामा मीर। अभी तक जितने सीजन्स हुए PSL के, ही इज़ द ओनली स्पिनर जिसने 23 विकेट्स ली हैं एक सीज़न में। और अगर तो आज वो 2 और विकेटें ले लेंगे तो जो हसन अली का रिकॉर्ड है 25 विकेटों का एक सीज़न, वो रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे। जिस तरह उसामा मीर की रेगुलरिटी में परफॉर्मेंसेस आ रही हैं मुल्तान सुल्तान्स के उन मिडल ओवर्स में, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आपने इसको 2 चीज़ पे गेज करना है, क्या ये बैट्समैन को आउट कर रहे हैं या बैट्समैन खुद आउट हो रहे हैं। ये 2 चीज़ें देखनी है आपने। कई जगह आप देखेंगे कि एक बॉलर आ रहा है, उसने आपको फंसा दिया है, तो जब फंसाया है तो फिर वहाँ बैट्समैन फ्रस्ट्रेशन से शायद वहाँ से ना आउट हो, दूसरे एंड से आउट हो जाता है। तो ये आपने इस चीज़ को गेज करना पड़ता है। ये जो आपके एनालिस्ट होते हैं, कंप्यूटर के साथ बैठे होते हैं, इनका काम होता है कि वो देखो कि ये किस मरहले पे कैसे उसने बॉल किया, कैसे 2 ओवर का स्पेल किया, 1 ओवर का, वट एवर। सो आई थिंक उसके अंदर आप देखो, ठीक है उसामा ने 23 विकेटें ली हैं, बट मैं 23 विकेटों को गेज नहीं करूँगा, मैं उसकी परफॉर्मेंस को गेज करूँगा कि उसने कैसे मरहले पे, कैसे सिचुएशन पे कैसे आउट किए, और उसने आउट कितने किए और उससे आउट कितने हुए। That is what needs to be seen. तो फिर आप अगर गेज करते हैं तो उस हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रही है उसामा मीर की? I would say in between आप इसको बैलेंस रखो, बैलेंस रखो, because nothing is permanent. आप जाओगे एक मैच के अंदर 3 आउट कर जाओगे, अगले 4 मैचेस में आप सही फैंटी खा लोगे, फिर क्या? तो आपने उसको देखना है ना, जहाँ वो फैंटी खा रहा है और जहाँ से वो विकेट्स ले रहा है, और ये तीनों फिर आपके एंगल्स आते हैं, फिर आप इसको ओवरऑल इसकी आप एनालिसिस करते हो कि हाँ कंसिस्टेंसी क्या है और
आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्या है, इसको आप गेज करो। दैट इज द बॉटम। वैसे इसका क्रेडिट जो जाता है ना आप साहब, सॉरी आप कुछ पूछ रहे हैं? वो यही उसामा की जो आई थिंक ये क्योंकि बीइंग अ लेग स्पिनर मैं माई सेल्फ एंड शाहिद हम दोनों अपनी अपनी ओपिनियन रखनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन यू गाइस आस्क्ड। आप मेरे पर्सनल ख्याल में इसकी कामयाबी के पीछे डेविड विली और मोहम्मद अली का हाथ है, क्योंकि वो ऊपर से विकेटें ले लेते हैं, एक दो प्रेशर मिडल में आ जाता है। जब रन रेट चढ़ती है 10-11 की मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, ये करता है बीच में बॉलिंग आके और उसको मारते हैं। और कई दफ़ा उसके, ये बहुत पीजे मीर साहब ने बात की अच्छी, कई दफ़ा उसके लॉन्ग हॉप्स जो चौके वाले बॉल छक्के उस पर विकेटें मिलती हैं। उसकी सिर्फ एडवांटेज वो शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है कि मुझे लगता है कि उसको डेविड विली को और मोहम्मद अली को क्रेडिट जाता है कि नए बॉल से 1-2 विकेटें वो लेके बैठे होते हैं, प्रेशर सारा दूसरी टीम के ऊपर होता है। गुड पॉइंट। ओके, उनकी टीम बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इस वजह से उसामा उस बात का फायदा। ये बताओ कि मुल्तान में कितने मैचेस खेले इन लोगों ने, मुल्तान की टीम ने? तकरीबन 5 मैच खेले। वहाँ पे उसामा की परफॉर्मेंस निकालो कि देखो जरा उसने कितने आउट किए और कराची में कितने आउट किए। बिल्कुल वो इस्लामाबाद में भी रन, पिंडी में भी रन हुए हैं उसको। हाँ, पिंडी में रन हुए हैं। उसने मेरे ख्याल में ज्यादा विकेट मेरे ख्याल से यहाँ कराची में ली है। हाँ जी, यहाँ पर ठीक है, कराची में बॉल उसको सपोर्ट मिली है। तो ऐसे बॉलरों को थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे मुझे टर्न की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे पिच वो अच्छा लगता था जिसपे थोड़ा सा मुझे बाउंस मिलता था, तो मैं वहाँ बॉलिंग ज्यादा एंजॉय करता था। अब मुशी भाई वगैरह है, इनको थोड़ा सा टर्न पिच के अंदर थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती थी। उसामा मीर को अगर सपोर्ट मिल रही है, जहाँ बॉल थोड़ा सा ग्रिप ले रहा है तो वो ठीक है, वरना बहुत जल्दी अंडर प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल। और वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। एक्सपेरिमेंट में वो बहुत मार खाता है, जो हमने देखा या मिड विकेट खाता है या कटे बहुत खाता है। हमने जो वर्ल्ड कप में देखा, जिस तरह जो परफॉर्मेंसेस आई जहाँ वर्ल्ड कप में वो बिल्कुल डीरेल हो गए। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करें। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं एक मरतबा फिर। और इस साल में PSL का आज आखिरी जोर का जोड़ लग रहा है। आप देखते ही हैं कि कौन इस जोड़ में ज़्यादा जोर लगाता है और ट्रॉफ़ी अपने नाम लेता है। और अगले साल फिर दोबारा हमें PSL के मैचेस देखने को मिलेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं उसामा मीर की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे कि किस हद तक वो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं आज के मैच में, चूँकि कराची में मैचेस हो रहे हैं। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद साहब बात कर रहे थे कि कराची में जो अगर उनको ग्रिप मिलेगा, थोड़ा बॉल स्पिन होगा, तो उसके लिए उनको वहाँ पर मदद मिल सकती है और वो मुश्किल हो सकते हैं। मुश्ताक साहब, लेकिन जब हम बात करते हैं पिच की, अगर हम निस्बतन देखते हैं तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद के मिडल में स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेलने वाले मौजूद हैं? शादाब को आप देख लें, आप आज़म को देख लें, फ़हीम आते हैं, इवन इमाद भी। बिल्कुल, ये मिडल में अच्छा खेलने वाले हैं। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है कि स्पिनर्स को और मीडियम पेसर को ये बहुत अच्छा खेलते हैं, ये तीनों चारों। तो आई थिंक ये उसामा के लिए आज बहुत अच्छा, डोंट टेक मी रॉन्ग कि उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इसलिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। उसके बॉल, विकेट टेकिंग बॉल वो हर जगह पे की है उसने, इस्लामाबाद में भी की है। उसकी जान है, उसके लंबा है, उसकी कद लंबा होने की वजह से उसका जो बॉल है उसको ज़्यादा पेस भी मिलती है, बाउंस भी मिलता है। एवरेज स्पिनर से ज़्यादा उसको पेस और बाउंस मिलता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा उसके खिंचे हुए बॉल के ऊपर पॉइंट पे आपको विकेट मिल जाती है। क्योंकि जब आप कट मारते हो तो नॉर्मली यहाँ इस पेस पे आता है बॉल, तो इसका यहाँ पे आता है, तो वो ऊपर वाले हिस्से में लग के सीधा पॉइंट वाले के हाथ में चले जाता है। मिड विकेट मारते हुए पूरा बल्ले में नहीं आता, हवा में खड़ा हो जाता है। तो आई थिंक ये उसामा की उसकी हाइट की वजह से उसको एडवांटेज है। इनको 2-3 चीज़ें, जैसे शादाब की और उसामा की, ये दोनों हमारे तीनों लेग स्पिनर हैं, जितने भी हमारे लेग स्पिनर पाकिस्तानी खेले, गुगली जब तक आपका लंबा नहीं होगा, जिस तरह राशिद का होता है ना, तब तक आपका बैट्समैन को आप ना खुले नहीं रोक नहीं सकते। हाँ। उसकी वजह पता है कि बैट्समैन मारते हुए डरता है कि यार इसका स्पिन गुगली होता है। लेग ब्रेक आपका चाहे कम भी हो ना, 2020 में 2020 की बात कर रहा हूँ, उसमें लेग ब्रेक आपका कम भी हो, अगर गुगली अच्छी जगह से गिरता है और अंदर अच्छा आता है, उसके ऊपर आपको बहुत विकेटें मिलती हैं। आप यकीन कीजिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बैट्समैन आपको मारते हुए डरते हैं कि यार गुगली है कि लेग स्पिनर है, गुगली है कि लेग स्पिनर है। राशिद का लोगों को पता चल गया कि इससे ज़्यादा लेग ब्रेक नहीं होता, मगर उसका गुगली इस लाइन पे फेंकता है कि वो आप ना रीड कर सकते हो। डिसेप्टिव होता है वो, इतना डिसेप्टिव होता है कि आप वो विकेट वो ले ही जाता है वो। हाँ। और उसमें LBW भी मिल जाते हैं उसको, अगर डिफेंसिव खेल रहे होते तो आई थिंक उसामा की और शादाब की इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंस होगी दोनों टीमों के लिए, अपनी अपनी टीमों के लिए। उनके स्पेल, अगर शादाब ने आज अच्छी बॉलिंग की तो वो मुल्तान सुल्तान के जो मिडिल ऑर्डर है वो भी स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। हाँ। नहीं कि वो अच्छा नहीं खेलते। अगर उसने और अमाद ने अच्छी बॉलिंग की, दे कैन चैलेंज मुल्तान सुल्तान। आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि नसीम
और उनकी फास्ट बॉलिंग फिर भी ठीक है। नसीम को आज चाहिए ऊपर से ब्रेक थ्रू देना, जिस तरह उसका एक रिज्मा बना हुआ है, जो लोग उसको पसंद करते हैं। तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड कॉन्टेस्ट इंशाल्लाह, और ये मैच आज पूरा हम एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट दिस कॉन्टेस्ट बिकॉज दोनों टीम वेल पोइज्ड लग रही हैं। अताउर रहमान साहब, जहाँ हम बात कर रहे हैं हमने उसामा की बहुत क्लैरिटी में बात की है, शादाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो कैप्टन, दूसरा जाहिर सी बात है जो उनका जो जिस चीज़ के लिए शादाब मशहूर है, बहुत अरसे से ऑफ कलर है, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। बैटिंग में फिर जितवाए उन्होंने इस्लामाबाद को कुछ मैचेस, मगर बॉलिंग में उस तरह की परफॉर्मेंसेस आ नहीं रही शादाब की। जी, मैं शादाब ऑलराउंडर एज ए ऑलराउंडर खेलता है जी, तो अगर बॉलिंग में नहीं करता तो बैटिंग में कर जाता है। जैसे शायद भाई थे कि बॉलिंग में नहीं चले तो बैटिंग में कर दिया, बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में कर दिया, तो यही इसका रोल है। अगर ये एज ए कैप्टन अगर इसको लीड करना है तो ही हैव टू बी परफॉर्म इन बोथ दोनों डिपार्टमेंट में इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। और क्योंकि ये बड़ा मैच है तो इस बड़े मैच में प्लेयर वही होता है जो अच्छा परफॉर्म कर जाए ना, जो प्रेशर को अच्छा हैंडल कर जाए बड़े मैच का, तो उसको फिर लोग भी कंसीडर करते हैं कि ये बड़े मैच का प्लेयर है। तो यंगस्टर जितने नए खेल रहे हैं, अगर वो इस मैच को हैंडल कर गए, इसमें परफॉर्म कर गए, ये नहीं है कि एक मैच के लिए, लेकिन जो अच्छे परफॉर्मर, मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिनका गोल आप सेट कर देंगे, मैं बड़ा मैच आया तो मैंने परफॉर्म करके दिखाना है, तो वो चीज़ प्लेयर को बना देती है, ऊपर ले जाती है। तो प्रेशर जो टीम हैंडल अच्छा कर जाएगी, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की हैं। बिल्कुल, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो जो प्रेशर अच्छा हैंडल कर जाता था वो मैच जीत जाता था। बिल्कुल। तो आई थिंक कि इस्लामाबाद यूनाइटेड रिजवान भी है, इसके पास तो माइंड है, लेकिन उनके पास मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका। जैसे मैच जीता ना उन्होंने पिछला, तो उस मैच की वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई हुआ, क्योंकि हारा हुआ मैं वो मैच। रिजवान के पास माइंड है, शादाब के पास नहीं है। आपने कहा उसके पास तो माइंड है। नहीं, क्योंकि वो कर जाते हैं, लेकिन वो उसका नजर आता है थोड़ा सा ना, जो अमाद वसीम है वो थोड़ा सा, या शादाब है वो थोड़ा सा उस तरह नहीं है जिस तरह उसका माइंडसेट है। क्योंकि एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो कीपर होता है ना, वो सबसे अच्छा व्यू वो देख रहा होता है। बिल्कुल, उसके पास तो बिल्कुल वो व्यू होता है, बेस्ट फ्लिपर मारता है। मैं एंजॉय कर रहा हूं, मजा आ रहा है। वो डाल गया, मुझे जवाब कहां ले गया, बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल आपने कीपर जो करता बता सकता, कोई नहीं बता सकता। कीपर, क्योंकि कीपर को पता होता है कि गेंद ये कौन सा बैट्समैन किधर खेल रहा है, बिफोर के लिए, ठीक है, किधर खेल रहा है, बॉलर गेंद किधर कर रहा है, तो वो बेस्ट व्यूअर जो होता है ना वो कीपर होता है। बिल्कुल, इस वजह से उसको मैं एडवांटेज देता हूँ कि इसके पास नॉलेज है, ऊपर से नॉलेज है, ऊपर से कप्तान है, तो आई थिंक के डिग्री मिल गई उसको। बट इन द कॉन्ट्री जैसे मुशी भाई ने कहा था कि एक वो कप्तान भी बहुत अच्छा होता है जिसको अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल करना आता है, एंड वी अज्यूम दैट एक स्पिनर दूसरे अपने काउंटर स्पिनर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। 100% आपने एक जो कप्तान हमेशा आप देखें, कहते हैं कि लेग स्पिनर स्पेशली जो मिस्ट्री स्पिनर होते हैं ना, उसको कब लेके आना, किस वक्त लेके आना, ये कप्तान के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपका मैच विनर होता है। कई दफ़ा आपने उसको बॉलिंग करवानी नहीं है। कोटा ग्लेटर ने कहा मिस्टेक की है, मुझे 2-3 शो में हमने यही बात किया कि रायली रोसो ने उस वक्त इनको बॉलिंग करवाई जब पार्टनरशिप लगी हुई थी, और जब पार्टनरशिप लगी होती है तो आपके मिस्ट्री स्पिनर भी इतना काम नहीं करते। फिर आपने कई दफ़ा वेट करना होता है, जैसे ही कहते हैं ना व्हेन टू अटैक व्हेन नॉट टू अटैक, ये सिचुएशन जिसको रीड करनी आ जाती है ना, अगर आपने उसको उस्मान तारिक को बॉलिंग करवाई है तो फिर 3-4 ओवर लगातार कराने चाहिए। शाहिद से पूछ ले, मैं खुद अपना इसका विटनेस हूँ, एक ओवर कराने के बाद अगर मुझे चेंज कर देंगे ना, फिर दूसरे ओवर के लिए फिर मुझे मेंटली गेयर अप होना पड़ता है कि यार लाइन पे फेंकना। जब मेरा एक ओवर करने के बाद मुझे 2 चौके ही पड़ते हैं ना, दूसरे ओवर में मुझे पता चलता है, मेरा जिस्म खुल जाता है, मेरी उंगलियां गेंद के ऊपर घूमना शुरू कर देती हैं, प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है, अगला प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है। तो आई थिंक ये लेग स्पिनर हो, स्पेशली जो मिस्ट्री स्पिनर की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कप्तान का उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसको लगातार 2-3 वो ओवर तकरीबन करवाना, क्योंकि एक ओवर लेग स्पिनर को लगता है अपनी लाइन लेंथ को सेट करने के लिए, दूसरे ओवर में फिर वो विकेट का सोचता है। मुश्ताक साहब अभी शायद मैंने बताया था कि ये उसामा जब रन इनको होते हैं तो ये
एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, थॉट प्रोसेस से हट जाते हैं, बेसिक्स से हट जाते हैं, इसकी क्या वजह है? उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, आप प्रोसेस से निकलना, बेसिकली आपने खुद ही जवाब दे दिया, प्रोसेस से निकलना कि जैसे मुझे चौका पड़ता है, मैं फिर वापस आता हूँ मेंटली कि ये मेरी लाइन लेंथ है, यहाँ पे मैंने बॉल फेंकना है, ये मेरा एक्शन है, यहाँ से मैंने एक बॉल पे फोकस करना है। जब मैं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करूँगा, तेज़ मारूँ, यॉर्कर मारूँ, ऑफ स्टंप के बाहर कर दूँ, वो लोग वो करते हैं जिनको अपने प्रोसेस का नहीं पता होता। फैंटी पढ़ने पर लोगों के टेम्परामेंट और उसके अपने प्रोसेस को याद रखना पड़ता है। अच्छा स्पिनर, अच्छा बैट्समैन वही होता है जब प्रेशर सिचुएशन आती है, उसके अंदर उसको अपने प्रोसेस का पता होता है कि गेम किधर जा रही है, मेरे क्या रोल है इधर, मैंने क्या करना है, ये सारा वो बंदा करता है। जैसे अता ने बड़ी अच्छी बात की है, अता ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये गेम होती है टेम्परामेंट की, बड़े प्लेयर की, बड़े दिल की। और बड़ा दिल वाला वही होता है जिसको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, इस वक्त मेरा रोल क्या है। शदाब क्यों ज़बरदस्त कैचेस कल किए हैं उसने, फील्डिंग में उसको पता होता है कि मैं बॉल मेरे पास आनी है, कनेक्ट होता है गेम के साथ। जब आप गेम के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो फिर आप वो एक्सपेक्टेशन जो हो रही होती है वो प्रिपेयर्ड होते हैं। फिर जब मार पड़ती है, वो जो जिस बंदे को भी मार पड़ती है क्रिकेट में, बॉलर हो या फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, वो तब पड़ती है जब वो उसको अपने प्रोसेस से निकल के ना अपना माइंडसेट उसका बिल्कुल ऑफ हो जाता है। वो सिर्फ बॉल कर रहा होता है कि यार मैं बच जाऊं किस तरीके से, 6 गेंदें पूरी कर लूं, बट 6 गेंदें पूरी कर लो, एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन। बट दोनों टीम्स जब एक दूसरे के आमने सामने आई लीग स्टेजेस पे, उस वक्त क्या हुआ, किस तरह आमना सामना हुआ? जब मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड खेली, यानी मुल्तान के होम में खेली, उस वक्त क्या हुआ, उसकी मैच समरी देख लेते हैं उस मैच की, क्योंकि एक लो स्कोरिंग मैच था और बिल्कुल जो है कोई चैलेंज नहीं दिया था इस्लामाबाद ने वहाँ। अगर हम मैच समरी पे नज़र डाल लेंगे तो हम उस पर डिस्कस कर सकेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच जो हैं वो मोहम्मद अली बने थे और जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहम्मद अली बने। इस मैच का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेटों यानी कि पूरी टीम आउट हुई। 144 रन पर सलमान अली आगा ने 43 गेंदों का सामना किया, 52 रन स्कोर किए। जॉर्डन कॉक्स के 28 गेंदों पर 41 रन थे। आजम खान 10 गेंदों पर 13 रन बनाने में कामयाब हुए। 4 ओवर्स में 19 रन देकर 3 विकेटें मोहम्मद अली ने हासिल की। 4 ओवर्स में 33 रन देकर 3 विकेटें अब्बास आफरीदी के हिस्से में आई। 4 ओवर्स में 29 रन देकर 2 विकेटें उसामा मीर के हिस्से में आई। इसके जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने 145 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। रिजा हैंड्रिक्स ने 46 रन गेंदों का सामना किया, 58 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान के 33 गेंदों पर 43 रन बने और 18 रन नॉट आउट 17 गेंदों पर इफ्तिखार अहमद ने स्कोर किए। नसीम शाह के 4 ओवर्स में 27 रन 2 विकेटें हासिल की। 4 ओवर्स में 22 रन देकर 1 विकेट इमाद वसीम के हिस्से में आई और मिल्स 3.5 ओवर्स में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल कर सके। तो मैच का अख्ताम मुल्तान सुल्तान्स की 5 विकेटों से फतह पर हुआ। बिल्कुल जी। और उसके बाद जब दूसरा मुकाबला हुआ, यानी जब मुल्तान सुल्तान्स मेहमान बनी और पिंडी के स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड के होम ग्राउंड पे जब उनको दावत मिली खेलने के लिए, तो उस वक्त मुल्तान सुल्तान्स ने PSL सीज़न 9 का हाईएस्ट टोटल सेट किया एंड उसी दिन फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस हाईएस्ट टोटल को चेस किया। क्या हुआ उस मैच में, उस मैच की समरी देखते हैं, कैसा रहा मुकाबला? सबसे बड़ा हदफ जो मिला, मुल्तान सुल्तान्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में 228 रन स्कोर किए। उस्मान खान ने 50 गेंदों पर 100 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। जॉनसन चार्ल्स ने 18 गेंदों पर 42 रन स्कोर किए। 16 गेंदों पर 33 यासिर खान ने बनाए। फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर्स में 32 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। हुनैन शाह ने 2 ओवर्स में 29 रन देकर 1 विकेट और 4 ओवर्स में 31 रन देकर नसीम शाह के हिस्से में भी 1 विकेट आई। इसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 232 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। कॉलन मुनरो ने 40 गेंदों पर 84 रन स्कोर किए। 31 गेंदों पर 54 रन स्कोर किए शादाब खान ने और 13 गेंदों पर नॉट आउट 30 रन स्कोर किए इमाद वसीम ने। अब्बास आफरीदी के 4 ओवर्स में 40 रन बने, 3 विकेटें इनको मिली। 4 ओवर्स में 44 रन बने मोहम्मद अली के और इनको 2 विकेटें मिली। डेविड विली 4 ओवर्स में 30 रन बने और 1 विकेट इनके हिस्से में आई। 3 विकेटों से ये जीता और मेरा ख्याल इसी मैच में शादाब इमाद उनको उसामा को 60 के करीब या उससे ज़्यादा रन हुए थे। बिल्कुल इसी मैच, बिल्कुल यही वो मैच था जहाँ पे उसामा की बॉलिंग फिगर्स बिल्कुल बर्बाद कर दी थी इमाद वसीम। बट इमाद वसीम अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड और मेरा ख्याल से जितनी इम्पोर्टेंस इस वक्त इमाद वसीम की है कैप्टनसी की परफॉर्मेंस की, लग ऐसा रहा है कि कैप्टन इनिंग्स वो खेलते हुए दिख रहे हैं। अच्छा नज़र आ रहा है। हाँ। अच्छा नज़र आ रहा है। कल परसों भी हम लोगों ने बहुत इमाद वसीम को बहुत प्रेस किया है, क्योंकि इसलिए प्रेस किया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं बहुत अच्छी। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी रही, इस बार भी अच्छी रही है। और आई डोंट नो कि इस तरह के जज्बाती डिसीजंस क्यों लेते हैं ये लोग। थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, एक वक्त आ जाता है, आपका अपना वक्त भी आ जाता है।
आप अपने क्रिकेट पे फोकस करते हैं और हमें बोलने दें बाहर बैठ के कि आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए आपको, तो आपको क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। डिसीजन जो भी लिया बहुत गंदा डिसीजन लिया, खराब डिसीजन कहूँगा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट। बाकी ये खेल सकते हैं, अगर PSL और दूसरी दुनिया भर की लीग्स खेल सकते हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तान खेलेंगे, दुनिया की लीगें खुद ब खुद आती रहेंगी इनके पास। तो अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलोगे अच्छे भी लगोगे, मज़ा भी आएगा। आपको जो इज्जत और शोहरत पाकिस्तान से मिली है उसको पहले आप पाकिस्तान पहले सबसे पहले पाकिस्तान। तो आई मीन के ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को, उसकी ज़रूरत है, ऑनेस्टली उसकी ज़रूरत है और उसको कंसिडर करना चाहिए। रिटायरमेंट वापस लिए कि नहीं लिए अभी तक? अभी तक नहीं लिए, बट हिंट्स जरूर दे दी इस बात की कि यस पाकिस्तान को अगर जरूरत होगी तो मैं वापसी आने को तैयार। जरूरत है क्या मतलब? आपको आप पहले अनाउंस तो करो ना कि मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के लिए, एंड देन फिर सिलेक्शन कमेटी को पता है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह खेल रहे हैं क्रिकेट, आपके लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, और मतलब मुझे लगता है कि हम क्यों अपने उस एसेट को ज़ाया करें। एक लड़का जिसको हमने एक यंगर एज से, ही इज़ कमिंग फ्रॉम अंडर 19 और वहाँ से उस यंगर एज से डेवलपमेंट की, अब जब एक्चुअली वो मैच्योर होकर उसका फल खाने का वक्त आता है तो हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच। नहीं, उसके ऊपर भी सवेरा जिम्मेदारी है, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उसके ऊपर भी उसके एटीट्यूड। इमाद वसीम की जो मुझे जो अंदर से बातें पता चली हैं, उसको वो चीज़ें अपनी बेहतर करनी भी पड़ेंगी। ठीक है, जब आप टीम से बाहर चले जाते हो तो आपको अपने, अगर सिंसियर हो अपने आप से, तो आप रियलाइज करते हो अपनी चीज़ों को कि यार मुझसे क्या गलतियाँ हुई है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो आप उन चीज़ों में पढ़ते हो तो आपका क्रिकेट से फोकस हट जाता है। फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग इसी तरह बनती है। फिर जब कप्तान आते हैं उनकी अपनी लाइकिंग होती है कि यार मेरे साथ ये खड़ा था, ये नहीं था, ये परफॉर्म कर रहा था, ये नहीं था, ये दूसरी मेरे पीछे दूसरे काम कर रहा था। तो आई मीन के बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करनी चाहिए प्लेयर को, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। सारा कुछ बोर्ड पे या सिलेक्शन कमेटी पे नहीं डालना चाहिए कप्तान पे। बिल्कुल टू वे प्रोसेस है। ऑब्वियसली जब भी किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं, चाहे वो प्लेयर और बोर्ड का रिलेशनशिप हो, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। बट जिस तरह ये हम इस कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, इस सिलसिले की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में वील मूव ऑन फॉरवर्ड और प्रेडिक्शंस की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रेडिक्शंस के सिलसिले को शुरू करेंगे आफ्टर द शॉर्ट। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और बात हमारी हो रही है ऑब्वियसली इट इज़ दी ग्रैंड फिनाले, जहां पे मुल्तान सुल्तान्स का आमना सामना होना है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और जब इन दोनों टीम्स की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली वेल पॉइस्ड टीम है, मगर जब इनके हेड टू हेड की बात करते हैं, जब ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई, क्या रहा, क्या सिचुएशन रही, किसका पलड़ा जो है वो भारी है। सो अगर इन दोनों टीम्स की बात करें, 15 दफ़ा इन दोनों टीम्स का जो है वो आमना सामना हुआ है और उस 15 दफ़ा में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 दफ़ा जीत हासिल की है एंड मुल्तान सुल्तान्स ने 8 दफ़ा जीत हासिल की है। सो हाफिज आज ये या तो 7 और 9 हो जाएगा या 8-8 हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि उसके बाद मैं टॉस की आप लोगों से बिल्कुल पूछूंगी, आपने तो कहा बैट फर्स्ट करना चाहिए, बट अभी इस सीज़न में इस्लामाबाद ने जो विन रेशो है इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स का, वाइल बैटिंग फर्स्ट, तो इस्लामाबाद ने जो है फर्स्ट बैटिंग विन रेशो पे 1 वर्सेस 3 है और मुल्तान सुल्तान्स का 3 है। सो पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने ज़्यादा एडवांटेज उठाया जब इस्लामाबाद के अगेंस्ट बैटिंग की है। एंड सेकेंड बैटिंग में 6 वर्सेस 5 है जब इस पूरे सीज़न में उन्होंने सेकेंड नंबर पे बैटिंग की है। कमिंग टूवर्ड्स द हाइप ऑफ वर्ल्ड दिस फाइनल ऑफ PSL सीजन 9, जिस तरह फोटोग्राफी हुई है हमारे कैप्टन्स की, और कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट तो अब दिख ही रहा है कि PCB कर रहा है एफर्ट। हाँ, आप नहीं बताएंगे PCB? क्योंकि मैंने तो अब टॉस का बता दिया। वैसे ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों। एक्चुअली यू नो सम टाइम एज ए क्रिकेटर, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, सम टाइम जब आपका दिल, जब आप रिटायर हो जाते हो, ठीक आप मेंटली रिटायर हो जाते हो, आप क्रिकेट से खत्म हो जाते हो, जब आप ऐसे सीन देखते हो ना तो आपका दिल करता है फिर कम बैक करने को, खेलने को। ये एक इंसान के अंदर एक फितरत है। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक ये जब दोनों देख रहे थे अच्छे लग रहे थे और बड़ा अच्छा उन्होंने जस्टर किया है PCB ने, जो अपना सकाफत को दिखाया है, बस के साथ दिखाया है। आई थिंक इट लुक्स वेरी गुड और होपफुली यू नो जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट के फैन हैं, दे विल एंजॉय द फाइनल टुडे।
दे विल डेफिनेटली एंजॉय द फाइनल टुडे। और कौन सी टीम जीतेगी आज का मुकाबला, कौन होगा चैंपियन ऑफ PSL सीजन 9, प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ा मजा आता है मुझे जब इनसे प्रेडिक्शंस का मैं पूछती हूं, इसलिए आप टॉप पे चल रही हैं इसीलिए तो इनाम शिनाम कोई नहीं, फिक्र ना करें, कोई बात नहीं, जीतना ही इनाम। चले जी लाला, आपसे मुल्तान जी। ओके जी, मुल्तान सुल्तान लाला की टीम आज की। मुल्तान सुल्तान। मुशी भाई आपने कैसे कह दिया? आपको तो दो निकाला है। नहीं मैंने नहीं निकाला नहीं निकाला जरूर है उन्होंने, मगर उनके साथ 4 साल की फीलिंग्स रही है, तो उनके एक तो ये है कि 4 साल उनके साथ ड्रेसिंग रूम में रहा है और बड़ी मज़ा किया मैंने। और दूसरी चीज़ जो है कि वो डिज़र्व करती है, क्योंकि जितनी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है, मतलब ओवरऑल सबसे अच्छे वो खेले हैं क्लिनिकली क्रिकेट तीनों डिपार्टमेंट्स में, तो आई थिंक दे डिज़र्व टू गेट द ट्रॉफी बेसिकली। जी पीजे मीर साहब। इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, ओके, यू आर गोइंग विद द जीत का रंग लाल है, अंडरडॉग्स, ठीक है जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर पीजे मीर साहब। अता साहब जी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड, चलें जी। पलड़ा जो है ना वो यहाँ पे तो बराबर हो गया है, क्योंकि 2 हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, 2 इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगेन, ओहो मामला जो है वो ज़रा ख़तरनाक होता जा रहा है, मुश्किल। Yes, इस्लामाबाद यूनाइटेड। I feel इस्लामाबाद यूनाइटेड has an edge of momentum, but let's see कि कौन। चलो कल अफ्तारी की हो जाएगी ना, जो हारते हैं वो अफ्तारी कराएगा कल। हाँ। ठीक है, डन है। बहुत सारे हैं बिल्कुल, फिर तो बहुत सारे, सबको पूरे सबको। हाँ डन बिल्कुल सही है भाई ये डन हो गया कि जो है फिर ठीक है, याद रखें आप लोग। समा की टीम को बता और करना उन्होंने ही है। साथ ही साथ जब प्रेडिक्शन टेबल की बात करते हैं तो वो प्रेडिक्शन टेबल आप देख ही रहे हैं कि क्या उसका सिनेरियो, क्या सिचुएशन है। एक लास्ट मैच रह गया सिर्फ उस लास्ट मैच की, बट वी वोंट वेस्ट आवर टाइम देयर बिकॉज यहाँ पे बैठे हमारे बहुत सारे साथी एंड आपके सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। माइक किसके? अच्छा आप शुरू करो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा है और मेरा क्वेश्चन अफरीदी सर से है। शाहिद और सॉरी कोई बात नहीं, आपने मेकअप ज़्यादा कर लिया शादाब और रिजवान में से प्रेशर आपके हिसाब से बेटर किसने हैंडल किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट? रिजवान ने बेहतर तरीके से की है। ठीक, क्यों? अच्छा, शादाब से नाराज़ तो नहीं होंगी इस बात पे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुजा है। शाहिद सर से मेरा क्वेश्चन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज किस प्लेयर पे होगी टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस? सारे 5-6 बैट्समैन, जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं उनमें ऑब्वियसली वो परफॉर्मर्स भी हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन भी कप्तान और कोच मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा होती है। तो जितने भी बैट्समैन हैं सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 1-2 प्लेयरों ने ज़्यादा रन करने, बाकी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें साथ में। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अगला सवाल कौन? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर मलिक सुल्फ़कार है। मेरा क्वेश्चन आप शाहिद भाई से है कि सबसे पहले तो हम आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड में मिस कर रहे हैं, हाइलाइट्स ही देखने को मिलती हैं, जब भी देखते हैं शाहिद भाई को देखने को मिलता है। आज लाइव देख रहे हो उधर मुझे? आज लाइव देख रहा हूँ जिंदा सामने। थैंक यू, अल्लाह के फजल से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट के जो हमारे कैप्टन हैं शान मसूद, उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए कैप्टन, एज अ कैप्टन? अभी फ़िलहाल उनको बनाया है कप्तान, तो हमें एज अ क्रिकेटर, क्योंकि हम भी क्रिकेटर रह चुके हैं, हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। टैलेंटेड है, हर लिहाज से परफेक्ट प्लेयर है। हम चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस के अंदर कंसिस्टेंसी रहे और टीम को लीड करे वो। तो लेट्स सी, उसको टाइम देना चाहिए। 1 साल 1.5 साल आप दें एक लड़के को, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। उसके बाद फिर आप जो कहना कहें। चलिए, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट। मेरा नाम सरफराज है। शायद भाई मैंने आपसे क्वेश्चन करना था कि ये जब बैटिंग कैरियर होता है, जो ऊपर वाली जो 3 विकेटें आउट हो जाती हैं, नीचे वाला बैट्समैन प्रेशर में खेलता है। आपका कैरियर देखा है, जब भी आप आए हैं उस नंबर पे भी खेले हैं, ओपन में भी खेले हैं, आपके आते इधर छक्का उधर भी छक्का, आपने कभी उधर भी आओ, इधर भी आओ। ऐसा नहीं है कभी वाकई आप आए हैं तो आउट हुए हैं, आपने जब भी आते ही ऐसे ही नहीं आउट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए और अपने प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। और जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो कोचेस बैठे हुए हैं ना, अगर आप नहीं कुछ करके आए ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस ही दें, वो आपको आपकी स्ट्रेंथ पे ही रखें, वो आपसे नाराज़ ना हो। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कोचेस रहे हैं कि जो सलाम के जवाब भी नहीं देते थे जब आप परफॉर्म नहीं करते थे। तो आपका जो माहौल है, जो ड्रेसिंग रूम, जो मैनेजमेंट है, वो अच्छी होनी चाहिए, वो आपको समझने वाली होनी चाहिए, ताकि आप अपनी गेम पे ही रहें। ठीक, थैंक यू। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है।
मेरा सवाल अल्लाह से है बेटा मैं अकेला आया हूँ इधर। अच्छा हाँ अब्दुल्ला पूछो बेटा। अकेले ही जी मैच जितवाने में एक टीम के लिए सबसे अहम क्या होता है? अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बैटिंग। टीम का पता चलता है फील्डिंग में जी। 11 के 11 अंदर होते हैं, तो फील्डिंग आपको 60-70% मैच फील्डिंग जितवाती है आपको, और टीम का पता भी फील्डिंग में पता चलता है मेरे नज़र में। मुझे भाई अगर कहीं गलत को बताएं प्लीज़। फील्डिंग इज द की। और आपने शुरू में ही कह दिया था कि टूर्नामेंट में जो टीम अच्छा करेगी और बहुत अच्छी जो टीमें ऊपर जा रही हैं उनके फील्डिंग स्टैंडर्ड उतने तगड़े हो रहे हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है शायद भाई आपने रेज किया, क्योंकि एक दो कैच अगर छूट जाए तो अच्छे प्लेयर के, तो वो तो आपकी लाहौर की जो टीम लाहौर कलंदर की हालात जो है किस वजह से खराब है? फील्डिंग की वजह से बाहर हुई है वो जी। फिर तो मुशी भाई ये सवाल जरूर बनता है, दोनों टीम्स में से किसकी फील्डिंग अच्छी? आई थिंक दोनों की। अब तो शदाब ने जो कल फील्डिंग जो की है, कल उन्होंने आउटस्टैंडिंग 4 कैचेस किए। मतलब बाबर का कैच तो उसने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच किया, और बाकी भी कैचेस उसने किए हैं। उनकी फील्डिंग कहते हैं एक बंदे की वजह से ना आपकी पूरी टीम उठ जाती है। तो आई थिंक शदाब की कल फील्डिंग की बॉडी लैंग्वेज बहुत तगड़ी थी उसकी एज ए कैप्टन। ऊपर से रिजवान जो है वो विकेट कीपर है, मगर वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी है कि वो पूरे ग्राउंड के अंदर पूरा इन्वॉल्व होता है। सो इट विल बी ए ग्रेट कॉन्टैक्ट कि आप दोनों कप्तानों का आपस में कल आज देखना पड़ेगा हु विल हैंडल द नर्व्स बेटर। आज टेम्परामेंट की गेम है, स्किल लेवल की काम इतनी गेम नहीं है आज जितनी दिलेरी की और टेम्परामेंट की गेम है। और आई थिंक दोनों टीमों का अब स्टैंडर्ड बहुत तगड़ा हो गया। मैं यही कह रहा हूँ कि आज का मैच होपफुली बहुत अच्छा मैच होना चाहिए। यानी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग नहीं, नर्व्स सबसे बड़ा गेम आज प्ले करेंगे। एब्सोल्युटली। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन क्रिकेट के शहंशाह, क्रिकेट के बादशाह लाला से हैं कि सर आपने अपनी इनिंग में 100 स्कोर किया जस्ट 37 बॉल्स में। जिन सोच के ऐसे ड्रेसिंग रूम में आज बस मार्क देना सब कुछ खत्म कर देना। बेटा सोच के आता तो नहीं कर पाता बगैर सोचे खेला हूँ, इसलिए कि क्योंकि वो बेच दिया, बैटिंग तो नहीं करता था मैं ऊपर नंबर पे, लेकिन मौका मिल गया था मुझे। और फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस हिट कर रहा था मैं। जो मेरा गेम था 8वें-9वें नंबर प्लेयर का क्या गेम होता है, हर बॉल चलाना, वो हर बॉल चलाते रहे और लगे रन हो गए। ठीक है जी, और कोई सवाल? मगर ये शायद ये सईद भाई ने आपको कहा था नेट में देख के, हला आप तो गए थे भाई ने और विकी भाई ने। अच्छा, उनको जब मैंने बैटिंग में छक्के वक्के दिए ना प्रैक्टिस नेट में, तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये इसको तो बैटिंग भी आती है, और हमें अगले मैच में 360 से प्लस रन चाहिए थे करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका के खिलाफ, तो उन्होंने भेज दिया फिर। तब वो वाज द फर्स्ट मैच फॉर यू? सेकंड फर्स्ट मैच में सिर्फ बॉलिंग की थी मैंने। लाला फिर जब आपको और मेरी पहली विकेट कौन सी थी मुशी भाई? राणा टूंगा। अच्छा, बड़ा नाम था, बहुत अच्छा खेला। आप तो आपको एज ए बॉलर आप आए? एज ए बॉलर। मुशी भाई की जगह मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह मैं सिलेक्ट हो गया था बस। तो फिर लाला आपको आपने कैसे एडजस्ट किया अपने आप को कि आप नामे 8वें नंबर के बैट्समैन और आप दुनिया के ग्रेट अचानक चेंज में आप आते हैं, तो ये आपको कॉन्फिडेंस आपने आप पे मिला या प्रैक्टिस करके मिला? किस तरह आपने ये वैसे ये ताकि बड़ा अच्छा सवाल है शायद, वैसे ये कभी बहुत कम लोगों ने पूछा होगा कि एक नंबर 8 नंबर 9 का प्लेयर जो लेग स्पिनर आया है और उसको ओपन करवाई जाए और उसने जाके फास्टेस्ट रन, क्या क्लब क्रिकेट में ओपन करते थे, क्या सीन था? ये बहुत कम लोगों ने क्वेश्चन किया। वैसे मुशी भाई क्लब से भी मुझे कभी बार ओपन मिल जाती थी, जैसे आपने भी क्लब से कभी बार ओपन कराते थे ना, तो मुझे भी क्लब से ना ओपन करने की मिल जाती थी। ठीक है ना, ये बार फोन आ रहा है, मैं खोले जा रहा हूँ इसका। अच्छा तो मुशी भाई मौका शौक बहुत ज़्यादा, अंडर 19 लेवल पे भी जो खेलते थे ना, तो मुझे बैटिंग का बहुत शौक। बहुत बॉलर्स वगैरह को, सारे फास्ट बॉलर्स को बड़ा वार्म अप में जब जाते थे तो आपके हाथ में बैट पहले होता था, आप बॉलिंग क्या करते थे? विकी भाई कितने शौक से बिल्कुल सही, जितने भी फास्ट बॉलर होते थे बैटिंग को बड़ा शौक होता था, तो बैटिंग का शौक असल चीज शौक था, बस शौक की वजह से नहीं। मगर जब बैटिंग का शौक था तो बैटर बन के क्यों नहीं आए, बॉलर बन के? हाँ, वैसे गुड क्वेश्चन ना। मतलब बॉलिंग में बहुत ज्यादा मैं एंजॉय कर रहा था। कादिर भाई का शौक, फिर मुशी भाई भी हमारे आइडियल थे, पसंद करते थे इनको, इनकी बॉलिंग देखते थे, तो बस वो बॉलिंग का शौक था ही मुझे। या एक और वजह ये थी कि आपको लग रहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक जगह एक लेग स्पिनर की मिल जाएगी फौरन उस वक्त सवेरा इतने जो हम बैटिंग करते थे 8वें-9वें नंबर पे जो बैटिंग होती थी, उस वो जमाने में ओपनर कहाँ करते थे? रमीज भाई की बैटिंग नहीं देखते थे आप लोग? वर्ल्ड कप 92 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, पता नहीं 50वें ओवर में 100 हुआ था उनका, तो उस वक्त वो वाली बैटिंग चलती थी ना, जो ज्यादा बॉलें खेलते थे, 80 बॉलें खेलते थे, 40 रन करते थे। बिल्कुल।
वैसे ये शायद की बात ठीक है, सईद भाई ने, जय सूर्या ने और बाद में ये 3 बंदों ने आके जब क्रिकेट खेली, उसके बाद शाहिद ने आके खेली, तो ये चारों एकदम गेम चेंज हुई है तब 96 के बाद, मुशी भाई 95 96 के बाद गेम चेंज हुई है। बाकी जय सूर्या फिर मेरा रिकॉर्ड बन गया, फिर उसके बाद क्रिकेट चेंज हुई है। वो चेंज इन्होंने कर दिया, जिस तरह जब 100 किया ना इन्होंने, सहवाग बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ से था ही सहवाग। और एक और भी था मुशी भाई, इंडिया का एक ओपनर श्रीकांत होता था, क्या नाम था? श्रीकांत खेलता था। श्रीकांत, हाँ वो भी खेलता, सही बात है बिल्कुल। और उससे लोग डरते थे तब, ये सही बात है बिल्कुल। फिर एडम आ गया, फिर हेडन आ गए, फिर तो बिल्कुल सही बात। कालू वितारना, ये 95-96 में गेम को ना वाइट बॉल में चेंज आई है। अच्छा, वहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ कि ऑलराउंडर्स का जो बहुत स्पिनर्स ऑलराउंडर का, स्पिन ऑलराउंडर्स का, वहां से ट्रेंड सेट हुआ कि शोएब मलिक आ गए ऑफ स्पिनर, सकलैन को फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर बैठना पड़ा, मुझे बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि ये एक टीम की रिक्वायरमेंट बनती गई कि जी इस वक्त तो 3 in 1 चाहिए जी। एक बंदा स्पेशली, यहाँ तो शेन वॉर्न होना बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर हो कि वो अकेला ही मैच जिता दे, या फिर आपको बॉलिंग में बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता था, या फिर आपको 3 in 1 होना चाहिए था, जो शोएब मलिक था, शाहिद था, हफीज ने आके किया फिर बाद में आके। तो ये 3-4 क्रिकेटर्स ने आके एक ट्रेंड सेट कर दिया पाकिस्तान में भी कि यू हैव टू एक्चुअली इंप्रूव योर बैटिंग। अरशद खान कहता था कि अच्छा खासा हमारा करियर था, ये थोड़ी थोड़ी चीजें करने वाले नहीं थे, मलिक हफीज हमारा करियर खत्म कर दिया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। वेरी गुड बॉलर था अरशद खान, बहुत अच्छा बॉलर था, वो टर्निंग ट्रैक पे भी टर्न नहीं करता था। नहीं इतना नहीं है, टर्निंग ट्रैक पे बाहर निकालता था वो। आपके बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी, क्योंकि मैं 20 साल हम इकट्ठे खेले हैं अलाइड बैंक में। अच्छा, फिर भी नहीं समझ पाए? नहीं, लेकिन जो मैच, क्योंकि जिस तरह वो बॉलिंग करता था ना, मैंने बहुत कम जान थी उसके हाथ में, जान थी, हाइट अच्छी थी। मैंने अभी सुना है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। खाना कभी अब सारी जिंदगी हमसे खाया है उसने। अच्छा, नहीं कढ़ाई वढ़ाई नहीं अच्छी बनाते हैं? कभी देखा, तेरी सुना नहीं, पता नहीं आपने कहाँ सुन लिया। अच्छा, पता नहीं। खैर, मूविंग ऑन फर्दर, पीजे मीर साहब, आज का स्टार मुल्तान सुल्तान सो रहे थे, आपने उठा दिया। मुशी भाई, मुझे लग रहा है पीछे भाई जो है भाभी की सॉक्स पहन के आ गए। मेरी नजर गई है वैसे उसके। अच्छा, गई है ना, आप कोशिश कर लो। क्योंकि काली जुराबों के ऊपर पिंक जो है ना, ये लगते हैं, ये गलती ना आज मेरे यार, पता है मैं कलर ब्लाइंड हूँ। अच्छा, हाँ? लग रही है। लग रही है। अब मैं क्या आपसे मैच की, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टार प्लेयर्स कौन से आपको लगता है कि आज के फाइनल में होंगे? लाइक देयर ट्रम्प कार्ड। जो आपके यूजुअल स्टार्स हैं ना, इसमें वो स्टार नहीं होंगे। अच्छा, आज आपको लग रहा है कोई और दूसरे स्टार्स होंगे? ये देख लेना, इस मैच के अंदर जो आपका हंगरी होगा ना, वो आके ज़्यादा कोशिश करेगा परफॉर्म करने की, क्योंकि ये पिनिकल है फाइनल। और इसके अंदर हमारे तो सिलेक्टर्स इस तरह ही हो जाते हैं ना, वो बड़े मैच के देखते हैं, तो ये लड़के जो है उसका एक माइंड बन जाता है, यार मैंने यहाँ परफॉर्म करना है। तो ये जो चीज़ होती है, आई थिंक कि जो आपका एक बिलो रैंकर तो सारे होते हैं, लेकिन एक स्लाइटली बिलो जो होता है वो ज़्यादा कोशिश करेगा इसके अंदर। यूजुअल आपके जो हैं उनके तो वी एक्सपेक्ट देम टू डू द बेस्ट, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ मेरी नज़र में जो बिलो हैं थोड़े से, वो ज़रा अपने आप को एक रेस करेंगे। ठीक है, टेम्परामेंट और दिलेरी, इसको कैसे आप बयान करेंगे? टेम्परामेंट भी होना चाहिए, दिलेरी भी होनी चाहिए। बंदूक ले लो। क्या ले लो? बंदूक। नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो चीज़ों को बहुत सिंपल एक तो वो दे आर लुकिंग फॉर द चैलेंज, और चैलेंज में अपने प्रोसेस को नहीं भूलते, ये फ़र्क होता है। जो पैनिक सिचुएशन कर देते हैं ना, जो बड़े मैच में आके ब्लेंडर जिनके हाथ से होता है, वो बड़े मैच में आके वो अपने प्रोसेस से भूल जाते हैं कि यार मैंने यहाँ के रोकना है, मैंने फलां करना है। अब यही क्वेश्चन अगर शायद से या मुझसे या पीजे मीर साहब से अता से करेंगे, जब भी अल्लाह ने हमें मौका दिया और अच्छी सिचुएशन पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस की है, उसमें ब्रेक का टाइम तो नहीं आ गया, खत्म होने का टाइम आ गया। तो अमेरिका से नजम उस्मानी के भी मैसेजेस आ रहे हैं। नजम उस्मानी साहब आपके मैसेज आ रहे हैं, उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है। अच्छा, नजम उस्मानी अमेरिका से खास तौर पर हमारा प्रोग्राम अभी भी देख रहे हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं। नजम उस्मानी, थैंक यू
for watching us. Thank you जी, thanks a lot, बहुत बहुत शुक्रिया. And this is the night, the day of grand finale of PSL Season 9. हमारे सामने आज रात को चैंपियन आ जाएगा PSL Season 9 का. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन. सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.